हेलो स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स आ गए तो मैं आपको आज समझाता हूँ ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, देखिए था क्या ट्रीटी ऑफ वियना में, आप कैसे लिखोगे कि जो बेसिकली नेपोलियन था। अब नेपोलियन क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हमने ये देखा था, नेपोलियन वॉज द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, आर्मी का हेड भी था। अब उसने जिस तरीके से पूरे फ्रांस को अपने चपेट में लिया, और सिर्फ उसने फ्रांस में नहीं लिया, और फ्रांस के आसपास की जितनी टेरिटरीज थी उसको भी उसने धीरे धीरे अपने चपेट में ले लिया। राइट। और उसके बाद क्योंकि वो मिलिट्री का बंदा था तो उसका दबदबा इतना स्ट्रांग था कि उसको हरा पाना बाकी किंगडम्स के लिए मुश्किल हो गया था। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि पहले तो इसको हराए, और हराने के बाद जो भी उसने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी चीज़ें अलग अलग जगह पे बनाई हैं, उन सब को किस तरीके से हम रीअरेंज करें, ऐसा बाकी किंगडम सोचते थे। तो आपका आंसर जो शुरू होता है ट्रीटी ऑफ वियना का, ठीक है, वो यहाँ से होता है कि 1815 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बुक्स के अकॉर्डिंग है। राइट। तो आप यही लिख सकते हो। तो 1815 के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोप के किंगडम के, जैसे कि ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया यूरोप का पार्ट डायरेक्टली नहीं था, बट क्योंकि वो नेबरिंग कंट्री थी तो हर चीज़ जो भी यूरोप में हो रही थी उसका इम्पैक्ट रशिया में पड़ता था। और रशिया मोर और लेस यूरोप का बहुत एक खास हिस्सा रहा है, तो जो भी यूरोप में होगा रशिया में होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता था। तो ये जो चार कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलके पहले तो नेपोलियन को हरा दिया। अब इनका मेजर टारगेट ये था कि नेपोलियन ने जो भी चीज़ अभी तक करी है उस चीज़ को, ठीक है, नल एंड वॉइड करके नई तरीके के रूल्स बनाना। और इसी चीज़ को कि नेपोलियन की करी हुई चीज़ों को नल एंड वॉइड करके नए रूल्स को बनाना ही ट्रीटी ऑफ वियना थी। तो ट्रीटी में ये था कि उसको नल एंड वॉइड करके क्या नई चीज़ बनाई जाएगी। तो एक कांग्रेस बनती है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर बनाता है, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। उसके डेलीगेट्स इकट्ठे होते हैं और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना का काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग ये करते हैं कि भाई जितनी भी जो चेंजेस नेपोलियन ने करे थे उसको हम नलीफाई करते हैं, मतलब हम डिसकंटिन्यू करते हैं, उसको नहीं मानते। दूसरी चीज़, नेपोलियन ने क्या किया था, जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया था। इन्होंने क्या किया, जो न्यू डेलीगेट्स है ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, ये बर्बन डायनेस्टी को वापस ले आए। ठीक है। अब द बर्बन डायनेस्टी जो रिस्टोर हो गई, ठीक है, तो अब ये पावर संभालेगी। उसके बाद जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, जिसने फ्रांस एक्सपेंशन कर रखी थी, ठीक है, वो बाउंड्रीज में भी चेंजेस आई। जैसे कि बेल्जियम जो था वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, एंड the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Geneva was added to Piedmont in the south. तो ये जो किंगडम था, अब देखा जाए नीदरलैंड का, ठीक है, जो बेल्जियम का हिस्सा बना हुआ था उस टाइम पे, राइट, अब वो क्या नॉर्थ एंड जिनोआ को ऐड करते हुए पिडमाउंट के सदर्न पार्ट में ऐड हो गया। ये पहला चेंज देखा गया। राइट। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंस न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स। तो प्रूशिया को वेस्टर्न पार्ट में इंपॉर्टेंस देते हुए कुछ पावर प्रूशिया को दी गई। दूसरी चीज, ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रिया को पावर दी गई। ठीक है, बट जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वर लेफ्ट अनटच्ड। जर्मनी के अंदर 39 छोटी छोटी स्टेट्स आती थी। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 39 स्टेट्स का था, ये नेपोलियन ने बनाया था। इसको अनटच छोड़ दिया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी गई। तो इन्होंने सोचा कि इसको अभी चलने देते हैं। राइट। अब इसके बाद क्या किया कि जो ईस्टर्न पार्ट है, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। अब ईस्टर्न पार्ट में रशिया था, रशिया को पोलैंड दे दिया गया, और जो प्रूशिया था उसको एक पार्ट ऑफ सैक्सोनी, जगह का नाम था, वो दे दिया गया। ठीक है।
द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। तो जो उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम को जो खत्म करा था नेपोलियन ने, उसको रिस्टोर करना मेजर मुद्दा था उस टाइम पे, जो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर स्टैंड कर रहा था। तो आप ये देखो, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, हर एंगल से जो भी चेंजेस कर रहे हैं ये ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर है। तो आप इसको अगर डायरेक्शन वाइज लोगे तो आपका ये आंसर फ्रेम होता चला जाएगा चारों ही डायरेक्शंस में क्या क्या चेंजेस हुए। उसके बाद कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब बेसिकली क्या था कि जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव वो थे जो नॉबल्स और राजा लोग होते थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इनकी पावर को हटा दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इन्होंने अपना नया सोशल ग्रुप बनाया था, सभी राजाओं और नॉबल्स वगैरह ने, इनको कंजर्वेटिव ग्रुप बोलते थे। अब इन्होंने अपना खुद का एक सेटअप बनाया था 1815 में, जो जो ऑटोक्रेटिक था, मतलब सिंगल पावर रूल, हम चलाएंगे अपने हिसाब से चलेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है, अब उन्होंने बोला हम किसी भी तरीके का कोई क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे, हम अपनी पावर को डायरेक्ट लेके चलेंगे। उन्होंने सभी तरीके की पावर्स को, ठीक है, सेंसरशिप लॉज के अंदर ले आए, यानी कि अपने हिसाब से चलेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि रूल कैसा होगा कैसा नहीं होगा। न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह हर चीज़ के अंदर सेंसरशिप लगा दी गई, राइट। और ये जो था ये एक नए तरीके का रेवोल्यूशन बनकर आया। तो कुल मिला के आप ट्रीटी ऑफ वियना में क्या समझे कि नेपोलियन आया, नेपोलियन ने बहुत सारी टेरिटरीज कैप्चर करी, ठीक है। अब जो बहुत सारे यूरोप के मोनार्की के जो बचे हुए राजा महाराजा थे, उनको दिक्कत थी नेपोलियन से, उन्होंने नेपोलियन को हराया, और नेपोलियन के जितने किंगडम्स उसने अपने पास रखे थे या जो कैप्चर कर रहे थे या जो चला रहा था, उनको अपने कब्जे में लिया। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, और नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हर एंगल पे उन्होंने चेंजेस करे, और चेंजेस करने के बाद कंजर्वेटिव ने अपने रूल को रीस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करी। ये था हमारा ट्रीटी ऑफ वियना, राइट। गाइस, इसके बाद मैं आपको अभी जो कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस की वीडियो देने वाला हूँ। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उस चीज़ की वीडियो बना के आपको दे दूंगा। मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप मुझे मैसेज में लिखेंगे ईमेल आईडी के साथ, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। थैंक यू गाइस, आई होप ये चीज़ आपके हेल्प आएगी।